जयनस्तु मंगलम भगवान मंगलम गुरुकुंदाति जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार जैनम जयतु शास्त्र नत्वाजिन्द्रम गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम दर्शकम च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वपदिनामिताय मारणाव जीव की जो खोजे निशी त्रय त्रय काल में अनुभव करो। हम्म। ठीक। जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं चल रहा है अपना स्वाध्याय। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं स्वाध्याय में चल रहा है अपन लोगों का, और इसके अंदर अपन लोग सम्यक मागना स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आचार्य नीमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमट साजी ग्रंथ में सम्यक के अंदर 6 द्रव्य और 7 तत्व का स्वरूप पढ़ा रहे हैं। अपन लोगों को लगता है सम्यक का स्वरूप क्या है, तो सम्यक का स्वरूप ऐसा अलग अलग नहीं है। सबके अंदर अनियोगों के अंदर सम्यक प्राप्त करना हो तो 6 द्रव्य 7 तत्वों का वास्तविक ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर किसी को 6 द्रव्य और 7 तत्वों का बेसिक ज्ञान वो नहीं है तो वो जीव सम्यक से दूर है। अपने पराय का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। अपना पराया माने कि जितने द्रव्य हैं मेरे से भिन्न, मेरे वस्तु से जीव द्रव्य से भिन्न, वे सब पराये हैं और मैं अपना आत्मा हूँ, इतना ज्ञान तो अवश्य ही चाहिए। रोडो में लिखा है अपना पराया का ज्ञान तो अवश्य ही चाहिए। इतने ज्ञान के बिना सम्यक्त होता नहीं है, उपजता नहीं है। अपना माने मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है वो, और पर माने कर्म और कर्म के फल। कर्म के फल माने जिसे कहते हैं द्रव्य कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म माने जो कर्म बंधन में बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर, कर्माण शरीर जो दिखता नहीं है, वो है कर्म। उस कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री जितनी भी है, कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त होती है ना वही है कि जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है उसको बोलते हैं नो कर्म। और मैं शुद्धात्मा और ये पराये, क्या है ये? पराये। ये पराये हैं भाई साहब, ये अपने नहीं है। होता है ना लोग के अंदर भी, भाई साहब ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये पराया बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। तो कितना फर्क आ जाता है कि अपने के अंदर और पराये के अंदर। जैसे इस शरीर को पराया मानोगे तो कितना फर्क आ जाएगा अंदर में। अब इस शरीर को पराया माना कहाँ है? अब इन लोग कोई चीज़ खरीदो, सस्ती चीज़ खरीद लें, कि मोल भाव करें, किसी को लूट लें, हैं कि कोई हमारे अनुसार काम हो जाए, कोई हम नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, हमारे हिसाब से दुनिया चलने लगे, तो कितनी आनंद बढ़ता है हमारे को। और हमारे साथ दुनिया ना चले या ना कान ना कोई कहना माने तो कितना खेद बढ़ता है। अपनी इच्छाएं बना ली हैं और ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। पर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहता है। पर द्रव्य को ये सोचता है कि मेरे हिसाब से चल जाए तो सुखी, और नहीं चले तो बस सुख दुख का कारण इतना सा है। और जहां पराये को पराया जान लेगा, अब तू भाई जो कर हमारी तरफ से क्या, हमें क्या लेना देना, तू मरिया जी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। इस शरीर को अपना पराया माना कहाँ है और आत्मा को अपना माना कहाँ है? अपना माने और शरीर को पराया माने तो सारा का सारा इसका जो है ना अंदर में परिवर्तन हो जाए इसका। ऐसा है। तो सारा अभ्यास भी कहाँ करना है? सम्यक तो माने आपे पराये का अभ्यास। सम्यक तो माने आपे पराये का, जिसे भेद विज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान कहो, आपा पराये का अभ्यास कहो, तो सब एक ही बात है। आपा जाने और पर की पहचान करे, पर को पर जाने। ये पर हैं, जितने राग परिणाम आते हैं सब पर हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं।
कर्म का उदय आया, अब कर्म के उदय में शरीर मिल गया तो कैसा लगा, मैं शरीर हूँ। कर्म के उदय में पत्नी पहले नहीं थी, अब पत्नी मिल गई तो पत्नी से राग हो गया। बच्चे मिल गए तो बच्चों से राग हो गया। पहले दो पाया था, फिर चार पाया हो गया, फिर छह पाया हो गया, फिर आठ पाया हो गया। पाए बढ़ते गए इसके। लेकिन ये सब कौन है, पराये। ये शरीर भी कौन है, शरीर भी पता यार। पराया है। पराया तो अपने हिसाब से चलेगा भाई, हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं है, क्योंकि पराया है। हम चलाना चाहें अपने हिसाब से तो हम तो खुद ही दुखी होते हैं, है ना। तो आप पराये का ज्ञान कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो उसमें कल हमने बात करी थी कि त्रिकाल संबंधी पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पढ़ी थी कल में अपनी भाषा, हम तो पढ़ते भी हैं अपन लोग, बहुत बहुत लोग कहते भी हैं। जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य वाले पर्याय हैं। तो मैं गाथा पढ़ता हूँ इसकी। गाथा नंबर है इसकी 581, 500, हाँ 581, 582। छद्दवावट्टाणम सरिसम तिय काल अथ पज्जाए, वे जन पज्जाए वा मिलिदे ताणम ठिदी तादो, एद एयद वियम्मी जे अथ पज्जा व्यणपज्या चावी तीदाणागद भूदा तावदियं तवम हवदीदवम। गाथा का अर्थ पढ़ें, दो गाथा हैं इसके संबंध में, तो पढ़ लेते हैं। देखो गाथा का अर्थ है, अवस्थान यानी स्थिति छह द्रव्य की समान है। सारे छह द्रव्य जितने भी हैं वो सब लोक में स्थित रहते हैं, सब प्रणमन करते हैं, सब अनंत गुण के धारी हैं, और सब भिन्न भिन्न हैं। बराबर बात है। एक रहते हैं और एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। सारे द्रव्य एक प्रदेश में रहते हैं और आपस में मिलते, नहीं। मित्रता भी है दुश्मनी है। मित्रता इतनी है कि एक जगह रह लें कोई दिक्कत नहीं है, और शत्रुता इतनी है, तेरा न्यारा मेरा न्यारा। तेरा अलग और मेरा अलग। अलग। ऐसे शत्रु मित्र हैं छह के छह द्रव्य, कि भाई तुम मुझे अपना देते थोड़ा सा, तो इतना बड़ा मित्र है, तुम दोस्ती है पक्के हो, पड़ोसी है तुम्हारा, दोस्त है मित्र है, तो थोड़ा बहुत तो देते भाई अपना कुछ है। पड़ोसी मांग लेते ना कि भैया अपना कि घर में से चीनी दे दो, कुछ सामान तो दे देते हैं अपन लोग। हैं तो भैया मित्र हैं अच्छे, बढ़िया है भैया, पड़ोसी हमारे अच्छे हैं, जो कहो तो मान लेते हैं, दे देते हैं। हैं, यहाँ पड़ोसी अच्छा भी है और देता भी कुछ नहीं है, और देता भी कुछ नहीं है और लेता भी कुछ नहीं है। दोनों बातें। और सब द्रव्यों पर लगती हैं बातें, किसी एक द्रव्य पे नहीं लगती। कोई भी द्रव्य के अंदर किसी के अंदर भी लेने और देने की व्यवस्था नहीं है, साथ रहने की व्यवस्था है। साथ रहो। और अनंत गुणों के अंदर भी ऐसी ही है भाई। और अनंत पर्यायों के अंदर भी ऐसा है, अनंत गुण एक साथ रहते हैं, ये आपस में मिलते नहीं हैं। एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण एक साथ रहते कि नहीं रहते। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेय, जितने गुण हैं, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि जितने गुण हैं, वे सब एक साथ रहते ही नहीं रहते, एक द्रव्य के अंदर रहते हैं ना। हाँ, अनादिकाल से रह रहे हैं ना, अनंत काल तक बिल्कुल। रहेंगे ना। और भिन्न रहेंगे। भिन्न 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 रहेंगे, मिलेंगे तो नहीं ना। नहीं मिलेगा। एक साथ रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुण साथ रहते हैं, द्रव्य भी साथ रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ रहने पर ही मिलते नहीं है। मिल जाए तो क्या हो, कि मिल जाए तो लोक का नाश हो जाएगा इसका। ऐसा, ध्यान सुनो बैठ कर आराम से, पालती मार के सुनो। कह रहे हैं स्थिति मतलब छह द्रव्य की समान है, क्योंकि त्रिकाल संबंधी, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल संबंधी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के मिलने से ही उनकी स्थिति होती है। स्थिति में वर्तमान उनका होता है, और स्थिति उनकी होती है। द्रव्य का वर्तमान ये पर्याय है। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक द्रव्य में जितनी त्रिकाल संबंधी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय हैं, उतना ही द्रव्य। द्रव्य है। अब जो द्रव्य की परिभाषा समझ नहीं हो तो बहुत मजा आ रहा होगा। देखो हमें अनेकांतवादी को कोई लड़ाई नहीं है। अनेकांतवादी से जो कहो वो हाँ करता है कि हाँ बिल्कुल बराबर बात है। हाथी भैया झाड़ू जैसा है, कि हाँ बराबर बात है भैया। हाथी जो छत जैसा है, बिल्कुल भाई साहब सही बात है। हाथी खंबे जैसा है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अनेकांतवादी लड़ता ही नहीं है। अनेकांतवादी कहते कैसा है, जिसे सब स्वीकार है लेकिन अपेक्षा से, सत्य अपेक्षा से होनी चाहिए बात स्वीकार है। ऐसा नहीं कोई अपेक्षा कहीं भी कैसे भी लगा दो, ऐसे नहीं लगा, फूट फूट बात नहीं है। कोई भी अपेक्षा कैसे भी कहीं भी लगा दी है। तो ये दो परिभाषाएं आई द्रव्य की। तीन काल के पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कहते हैं। जो गुण और पर्याय को आश्रय देता है, जिसके आश्रय में गुण पर्याय रहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। कहते हैं। सब बातें परिवार में कितने लोग हो भाई, कि भाई साहब हमारे परिवार के मुखिया एक ही हैं भैया, उन्हीं के शासन चलता है। हमारी गिनती नहीं है अपनी कोई, हमारे तो वे हैं तो सब है भैया, मुखिया हमारे घर के अंदर हैं। तो तुम लोग घर में नहीं रहते क्या, कि यहाँ रहते हैं? तुम कह रहे हो हमारे मुखिया मुखिया हैं बस घर के, और कोई है ही नहीं। कि भाई साहब वे ही हैं जो कुछ हैं, बस ये समझ लो आप। तो तुम कुछ हो, तुम भी कुछ हो कि नहीं हो? कि भाई साहब हम कुछ नहीं हैं। घर में पहले होता था ना, बड़ा होता था, अब तो खैर बड़े की परंपरा ही छूट गई है, अब तो घरों के अंदर एक बड़ा होता था जिसके सब विनय करते थे, और जिसके शासन चलता था, आदेश चलता था घर में, जिसका जो कह दिया काट्य। और इतना बड़ा परिवार हो 20-50 लोगों का, और एक के अंडर में चलता था पूरा परिवार, और ये कहते ये हैं तो सब है। तो तुम कुछ हो कि नहीं हो? तो परिवार की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर परिवारजन रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। जिसके अंदर परिवारजन रहते हैं उसे परिवार का। परिवार के। उसे परिवार कहते हैं। परिवारजन रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। जिसके वहाँ मुखिया हो उसे परिवार कहते हैं। बिना मुखिया के क्या परिवार? फिर तो वो सब परिवार बन जाएंगे ना, अलग अलग, अपने अपने अपने, अगर मुखिया ही नहीं होगा तो। राजा के बिना की सेना, राजा के बिना का देश कैसा होता है? ऐसे द्रव्य क्या है, एक है, राजा है, मुखिया है। उसके अंडर में क्या रहते हैं, उसके अंदर में क्या रहते हैं? अनंत गुण रहते हैं, बाहर नहीं रहते उसके। वो अनंत गुण कहाँ समाये हैं? उस मुखिया के अंदर में। किसके अंदर में? द्रव्य के अंदर में। द्रव्य के अंदर। हाँ वो द्रव्य है। अब बताओ, द्रव्य महान, वो मुखिया महान है कि परिवार महान है? क्या मान है। अब देखो, प्रेम। परिवार के बिना मुखिया नहीं है, और मुखिया के बिना परिवार नहीं। ये बात भी सही है, मुखिया तभी है जब परिवार है। अब भाई मुखिया किसका है? मुखिया किसका? परिवार का। परिवार का। परिवार का। अब परिवार ही ना हो तो ब्रह्मचारी की मुखिया बन सकता है? नहीं नहीं। बन सकते। नहीं। अब मुखिया ना हो तो परिवार किस बात का? बिखर जाएगा परिवार पूरा, हर एक आदमी मुखिया बन जाएगा फिर तो। मुखिया तो परिवार का ही होगा। हाँ वो परिवार, परिवार का मुखिया होगा, मुखिया से परिवार होगा। अब यहाँ मुखिया कौन है? द्रव्य मुखिया है, और अनंत गुण रहते हैं मुखिया के अंडर में। और अनंत गुण उससे छोड़े जा नहीं सकते कहीं मुखिया को। तो मुखिया है, द्रव्य है, ऐसा। समझ में आ गया ना? तो जब कहते हैं द्रव्य, पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो जिसके अंदर 20-50 लोग मेंबर हों उसे परिवार कहते हैं। लेकिन द्रव्य के अंतर्गत गुण पर्याय रहते हैं, ये मुखिया के अंदर में सब समाये हैं भैया, मुखिया से बाहर नहीं। राम राज्य है भैया, राम राज्य, राम तो एक है। राज्य, राम राज्य, सब राम हो गए। सब राम में रम गए, सब राम में हो गए, पूरी नगरी राम में हो गई। तो सब राम ही राम हो रहा चारों तरफ। क्या हो रहा समझेंगे? राम ही राम। राम ही राम, राम ही चारों राम। तरफ राम ही राम, राम ही राम। यहाँ यहाँ आत्मा राम हो रहा। यहाँ द्रव्य का जो परिभाषा है ना, वो गजब आया। एक एक द्रव्य राम है, एक एक द्रव्य राम है, अपने अनंत गुणों के अंदर समाये हुए है। अनंत गुणों में से कोई गुण छोड़ता नहीं है, कोई गुण बाहर निकलता नहीं है। नहीं नहीं है। है। ये बड़ा आनंद की बात है। ना तो दूसरा काम करना पड़े, और ना अपना काम कराना पड़े। सब अपने अपने काम में मस्त हैं, लीन हैं, और कोई करने की व्यवस्था ही नहीं है किसी को कुछ कर दे। वो तो सूत्र पढ़ा हमने तो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो उसमें तो हम ये समझते हैं कि जो परस्परोपग्रह जीवनाम है, उसका मतलब तो ये है कि परस्पर उपकार करना चाहिए। भूखे को खिलाना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, चींटी मकोड़ों को बचाना चाहिए। तो जब ये तो उपकार हुआ, परस्पर परस्परोपग्रह जीवनाम, ये तो मतलब हुआ उसका। हमारे घर में लटका हुआ था एक लोहे का लगा हुआ, वो 3 लोग का नक्शा, और हाथ बना हाँ, हुआ था उस पे, उसमें लगा हुआ था लोहे का बना रखा था बाहर, परस्पर जीवनाम। बना रखा था। लटका हुआ था। बाहर लटका हुआ था, अच्छे पे परस्पर। लटका हुआ था। हाँ, बना रखा था वो। अब इसका लोग क्या मतलब समझते हैं कि भैया सब जीवों पर उपकार करो भैया। इसका मतलब ये है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दो इन लोक के द्रव्यों में कोई शत्रुता नहीं है। सब आपस में शत्रुता ना करके उपकार करते हैं। सब एक जगह रहते हैं, लड़ाई कोई नहीं करते, इसका नाम उपकार है। ये फ्लाइट जा रही हो, जहाज जा रहा हो, वो जहाज हवा में उड़ रहा है, हवा में जा रहा है जहाज, और यात्री बैठे हैं, और यात्री में घमासान हो गया, लड़ाई हो गया आपस में, वो उसे वो उसे बताओ क्या होगा फ्लाइट का उसका?
आलसी डिपेंड हो जाए तो भैया फिर हाँ, आपने ना बादल और सूक्ष्म पढ़ाए थे। हाँ फिर हेलो। आपने बादल और सूक्ष्म पढ़ाए थे, तो आपने उस टाइम ये कहा था कि ये वनस्पति में ही होगा। वनस्पति नहीं, नहीं वो बादर एक अलग चीज है। वो बादर तो मोटा और पतले वैसे दो भेद करते हैं, बादर सूक्ष्म के। यहाँ विवेक्षा दूसरी है। यहाँ पुद्गलों के 6 भेद पढ़ाए जा रहे हैं। वहां उन शरीरों के जो शरीर नामकरण था, उस शरीर नामकरण में 2 प्रकार के कर्म थे, बादर और सूक्ष्म। वो बादर सूक्ष्म अलग चीज है। हाँ, तो आपने एक बहुत पहले क्लास में हमें पढ़ाए थे स्थूल सूक्ष्म। हाँ। स्कंध के भेद पढ़ाए थे 6। हाँ हाँ, वो है क्या? ये वो है क्या? हाँ वही। आपने पढ़ाए थे ना, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म हाँ सूक्ष्म। वही है, वही है, तो वही है। ये स्थूल मतलब यहाँ पे बादल कह दिया। हाँ स्थूल को बादर कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये आपने स्थूल बहुत पहली बादर स्थूल क्लास वो में। मत पकड़ लेना, वो वाले जो है वो नामकरण को दस उत्पन्न वाले बादर स्थूल से अलग विवक्षा है। और यहाँ बादर कहने का मतलब कोई अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पे बादल मतलब स्थूल ठोस। हाँ बादर मैंने बादर कहो कि स्थूल को, एक ही बात होती एक ही बात है, मतलब ये स्कंधों के वेद आपने पढ़ाए थे ना बहुत पहली क्लास में, तो ये वही चल रहा है। है। हाँ। अगला है बादर। इसकी रिकॉर्डिंग कर। दूसरा है बादर। बादर माने होता है लिक्विड। जो लिक्विड देखने में आता है आंख से, पानी, तेल, जो भी दिखने में नजर आता है वो लिक्विड पदार्थ जो होता है, वो होता है बादर। उसको क्या परिभाषा है उसकी? छेदन भेदन के योग्य ना हो। आप पानी को छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते। आप पानी को, तेल को चाहो तो छेद लो, भेद लो, ऐसे नहीं सकते। नहीं, अन्यत्र ले जा सकते हो। भर करके कहीं ले आना चाहो तो ले जा सकते हो। जल, तेल। इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि बादर बादर को आपस में मिलाओ तो मिलता नहीं है, लेकिन बादर जो है वो मिल जाता है आपस में। आपने पानी के अंदर पानी घेरा तो मिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आप आराम से। आप अलग से निकाल सकते हो पानी जो मिलाया आपने अलग, तो भैया पानी अलग निकाल लो, मिलाया था। लेकिन डलों के अंदर डली मिला दिया आपने, दाल में चावल मिला दिया। नहीं, बादर बादर मिक्स तो हो जाते हैं, पर लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर उनके अगर परमाणु सेम है, सेम परमाणु है, तो मिक्स हो जाएंगे। तेल में तेल मिक्स हो जाएगा, नहीं तो वो तो पानी में पानी बादर हो मिक्स हो जाएगा ना जाएगा, वो। दूध। नहीं, बादर तो दोनों ही है, पर लेकिन परमाणु तत्व उनके सेम है, अलग नहीं है। अगर तेल में अगर पानी मिलाना चाहें तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमाणु उसके अलग है, उसके अलग है। बादर तो दोनों है। हाँ दोनों बादर हैं और दोनों मिक्स नहीं होते, इसलिए उस उससे यहाँ में लिखा हुआ उस चीज़ में। लेकिन इसमें ऐसा है कि दो वो मिक्स हो जाता है, जब जल के अंदर जब मिला तो मिक्स हो जाता है, वहाँ सुलभ ये हाँ, पकड़ते हैं। परमाणु सेम है उनके, एक जैसे हैं। गुण कह लो, गुण एक जैसे हैं। हाँ। बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म के अंदर नेत्र से दिखे पर पकड़ में ना आए। बादर सूक्ष्म पुद्गल ही है। बैक्टीरिया। हाँ। नेत्र से दिखाई तो देगा, लेकिन पकड़ में नहीं अच्छा अच्छा। आएगा। परछाई नेत्र से परछाई, दिखती हाँ। है, ये पकड़ में नहीं नहीं आती। आती। छाया प्रकाश नेत्र से दिखते हैं, ये पकड़ में। नहीं आते। हाँ नहीं बात। हाँ मिक्स नहीं होती, मिक्स हो जाता है। अच्छा, ये है। छाया सूक्ष्म प्रकाश बादल। जो है वो पकड़ में नहीं आ नहीं आता। सकते, लेकिन दिख सकते हैं। हम्म। मिलते भी नहीं है, छेदन भेदन नहीं हो सकता उनका। कहीं ले जाना चाहो ले जा भी नहीं सकता आप उसको कहीं और, ऐसे। हाँ, अनुभव हो सकता है। हाँ आँख से दिख सकते हैं, आप आँख से देख सकते हो हम्म उसको। हम्म। अगला है सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म बादर के अंदर है नेत्र के अलावा 4 इंद्रियों के विषय। कान के अंदर शब्द सुनाई दिया, नाक के अंदर हम्म। सूंघ दिखाई दी, जीभ पर स्वाद आया, ठंडी गर्मी महसूस हुई। ये कौन सा हुआ? सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म इसके बादल। अंदर आएगा वायु और ध्वनि। क्या आएगा इसके अंदर? वायु वायु और और ध्वनि। ध्वनि। हाँ। ये वायु स्पर्श जो होती है ना, टचिंग अपने को होती है,
कान में स्पर्श टच होता है, शब्द टच होता है, नाक में गंध टच होती है, तो ये भी पुद्गल है। गंध किसका गुण है? पुद्गल का। शब्द किसका गुण हम्म। है? पुद्गल का। पुद्गल का। स्पर्श किसका गुण है? पुद्गल पुद्गल का। का। रस किसका गुण है? पुद्गल का। पुद्गल का। ये सब पुद्गल के गुण हैं। ये कौन से हैं? ये सूक्ष्म बादर है पुद्गल, जो इंद्रियों द्वारा जानने में आता है। ठीक है, बराबर है। हम्म। अगला है सूक्ष्म, जो इंद्रियों से भी ग्रहण ना हो। यहां तक तो आपने जान लिया था। आप कहोगे पुद्गल को, पुद्गल से भेद ज्ञान करो, तो आप कहोगे पुद्गल मतलब क्या? ये ठोस दिखता है, तेल दिखता है, आंख से दिखाई देता है, इंद्रियों से दिखाई देता है, ये सब क्या होता है? पुद्गल। इतना मात्र पुद्गल नहीं है। वे कह रहे इंद्रियों से पकड़ में ना आए, ऐसा भी पुद्गल होता है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा जो पुद्गल है, वो परमावधि और देशावधि जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, उनकी पकड़ में वो आ जाता है। परमावधि ज्ञान होता है ना, परमावधि और देशावधि जो ज्ञान होते हैं, ये जो होते हैं अवधि ज्ञान के भेद, वे पकड़ लेते हैं, कर्मों को देख लेते हैं। इतना सूक्ष्म होता है वो, परमाणु देख लेता है वो इतना इतना सूक्ष्म होता है अवधि ज्ञान के अंदर। इसके अंदर क्या भेद लिया? कारमान वर्णाएं। जो कारमान वर्णाओं के स्कंद हैं, वे भी जत्थे जत्थे हैं। शरीर के जीव के साथ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। वे जत्थे जत्थे जो हैं, उनको ये भेद है सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का, जो हमारी आंखों से देखने में नहीं आता। सर्वज्ञ देव ही देखकर बताते हैं कि यहाँ पर परमाणु विराज में हैं, यह कर्म वर्णाएं हैं। कोई मर गया 20 साल का, कोई नहीं मरा 100 साल का, ये क्या हुआ भाई? ये ऐसा क्यों हो गया कि भाई यहाँ पर कार्बन वर्णाएं हैं जो 20 साल में खत्म हो गई थी? आयु क्रम नाम की विगणना है जो 20 साल में खत्म हो गई थी, और यहाँ पर आयु नाम की विगणना है जो 100 साल में भी खत्म नहीं हो रही। भाई इलाज सही नहीं हुआ भाई साहब, उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा, इसलिए जल्दी में तो ये सब कुछ नहीं है। अंदर में कार्बन शरीर है जिसकी वजह से सारे कार्य बाहर में। हाँ। अगला सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म माने स्कंद अवस्था से रहित। जिस परमाणु का स्कंद नहीं बना वो परमाणु। परमाणु एक के साथ एक चिपक गया, क्या बन गया? स्कंद स्कंद स्कंद। एक के कंद साथ एक बनता चिपका, क्या बन गया? है। कंद। क्यों बनता है? क्योंकि वहां पर एक गुण है वो सूक्ष्म, स्निग्ध और रुक्ष। परमाणु के गुण है 4: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मुख्य रूप से 4 गुण है उसके अंदर। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। 8 गुणों के अंदर जो स्निग्ध रूप से चीका रुखना, रूखा चिकना, उस रूखे चिकने की वजह से मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है। चिकने परमाणु है मिल जाते हैं आपस में, रूखे परमाणु मिल जाते हैं आपस में, मिल मिल के ऐसे बड़े बड़े स्कंद बन जाते हैं। किसकी वजह से? स्निग्ध रूक्ष की वजह से। और जहां नहीं जुड़ता वो स्वतंत्र रहता है। जो स्वतंत्र रहता है उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं उसको? परमाणु। वो भी अवधि ज्ञान में जानने में आ जाता है। वो सर्वावधि गोचर हो जाता है ज्ञान। सर्वावधि ज्ञान में आ जाता है परमाणु का क्या विषय। एक अपन लोग नहीं जान सकते उसको, लेकिन वो भी परमाणु हैं। वैज्ञानिक जिसे परमाणु हम कहते हैं, वो परमाणु नहीं है, वो भी स्कंद है। तो कोई मशीन ऐसी है परमाणु पकड़ ले, कोई मशीन ऐसे डेवलप हो जाएगी आगे? अभी तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, अभी तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं। 5वें काल का एंड आएगा, अभी तो भैया 6ठा काल भी आएगा, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि परमाणु पकड़ लें। कि भाई साहब ऐसा कभी नहीं होगा कि छदमस्त छदमस्त जीव परमाणु को ज्ञान में ले आए मशीनों के द्वारा भी। समझ में आया? मशीन तो बाद में बनती है, पहले मशीन का ज्ञान ज्ञान में आ जाता है। मशीन तो वो होती है जो पहले में ज्ञान में आ चुकी होती है। मशीन अपने आप में कुछ नहीं होती, मशीन भी ज्ञान का आविष्कार है और किस ज्ञान का आविष्कार है? छदमस्त के ज्ञान का आविष्कार है। अब छदमस्त के ज्ञान में परमाणु आएगा ही नहीं तो पकड़ाएगा कैसे? वो तो ज्ञान ही नहीं है उसका। ऐसा तो सूक्ष्म सूक्ष्म माने परमाणु नहीं। वो जो होता है, जो परमावधि, देशावधि, सर्वावधि होते हैं, सब में दृष्टि के वे हैं। और ये भी जब मुनिराज वगैरह हो जाते हैं उनको होता है ये अवधि ज्ञान इस तरह का। ये भी निचली भूमिका में मिथ्या दृष्टि हो अवधि ज्ञान होता है ना, उसका ये ज्ञान नहीं होता। आप पढ़ना, जब अवधि ज्ञान का विषय पढ़ो तो उसमें निकल के आएगा ये सब बातें।
कि अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जब अवधि ज्ञान था, कितनी गाथाएं लिखी थी उसके अंदर, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, किसको क्या ज्ञान हो सकता है, कितना जान सकता है, वो सब विषय उसके अंदर आप पढ़ लेना अवधि ज्ञान के अंदर। क्लियर है ये आपको? चारटीधारी को होता है भैया जी, चारटीधारी मुनियों को अवधि ज्ञान होता है। हाँ, हो भी सकता है। एक चीज पूछनी थी जी। हाँ जी बोलो। ये जो कार्बन वर्ग है हमारे क्रम वाले कार्बन वर्ग है ना, या वही वाली। तो जब जीव मर जाता है तो आत्मा से तो अलग हो जाती है कार्बन वर्ग है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, तो हमने वर्णाएं पढ़ी थी कितनी, 5 वर्णाएं पढ़ी ना। शरीर कितने हाँ, पढ़े थे, शरीर कितने पढ़े थे अपन लोगों ने? शरीर क्या ना, चार। उदारिक, वैकिरिक, हाँ, आरक, हालक तेजस और और तेजस और कार्बन। कार्बन। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्यों और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। सही कहते हैं, हाँ। वैकिरिक शरीर किसे कहते हैं? नारकी और देवों के। क्यों देवों नारकी के। और देव शरीर को क्या कहते हैं? वैकिरिक शरीर कहते हैं। आरक शरीर हाँ, किसे कहते हैं? जो मुनिराजों को सफेद उछला हाथों निकलता से, है, हाँ, उसको हाँ, आहारक शरीर कहते हैं। कहते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? जो शरीर में कांति उत्पन्न करता है तेजस शरीर बोलते हैं। और कार्बन हाँ, शरीर किसे कहते हैं? जो कार्बन रूप कर्म रूप होता है कार्बन शरीर कहते हैं। कहते हैं। एक जीव के साथ कम से कम कितने शरीर रह सकते हैं? चार, चार। कम से कम। कम से कम चार, चार। गलत। दो। दो दो दो। कौन कौन से? उदाहरित तेजस और कार्बन तेजस। में कार्बन, तेजस। तेजस और कार्बन और कार्बन। तेजस। हाँ, तेजस और उदाहरित कार्बन। तेजस ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं? चार, चार। चार। कौन कौन से? तेजस, कार्बन, आर 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 शरीर और क्या कहते हैं वो वाला, औदारिक। हाँ, उन राजों को उदारिक, हाँ, आहारक, तेजस और कार्बन रह सकता है। और हाँ, अपन लोगों को हाँ। कितने शरीर हैं? जो अपन लोग हैं उन्हें कितने शरीर हैं अभी? तीन, तीन। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कार्बन। हाँ, आप समझो जितने भी शरीर जीव हैं संसारी, उन जीवों को 2 शरीर कम से कम हमेशा रहेंगे, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर बदलेगा, तेजस कार्बन शरीर तो साथ में रहेंगे, विग्रह गति में भी साथ में रहते हैं तेजस कार्बन शरीर तो अभी जो मनुष्य क्रम की आयु है वो खत्म हुई तो शरीर खत्म हो गया, लेकिन दूसरे क्रम की आयु शुरू हो गई, तिर्यंच की, नारकी की, देव की, वो शुरू हो गई। और कर्म तो 8 कर्म जीव के साथ हमेशा लगे ही रहते हैं। कब तक? जब तक भेद विज्ञान करके उनका अभाव नहीं करता तब तक। अब शरीर ना हो, शरीर का मरण हो जाए तो दूसरे से दूसरा शरीर बात कर लेता है, हाँ, तीसरा बात कर लेता है। क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? नहीं मतलब जैसे पुद्गल है तो मतलब नष्ट नहीं होता है क्या ये मरने के बाद? पर ये पुद्गल तो नष्ट, शरीर नष्ट होगा ना, शरीर परमाणु तो नष्ट नष्ट हो नहीं गया, होंगे। जल गया, राख बन गया। लेकिन ये जो कर्म साथ में जीव के हैं वे कहाँ नष्ट हुए? वे तो सिद्धों ने नष्ट कर दिए, सिद्धों ने खत्म कर लेकिन दिया उनका शरीर। परमाणु भी तो नष्ट नहीं होते। परमाणु तो नष्ट नहीं होता, अरे एक क्षेत्र का संबंध जो परमाणु का है वो हाँ भी, वो। वो एक क्षेत्र का संबंध भी कब नष्ट होता है? जब सिद्ध बन जाता है। नहीं तो कर्मों से एक क्षेत्र का संबंध तो चला ही करता है, वो नष्ट नहीं होता। व्यवहार से तो साथ में है ही जीव के, और उसका फल भी है जीव को, और फल भोगता भी है जीव और करता भी है। ये सारा संसार इसका नाम है, सारा संसार इसी का तो नाम है। समझ में आ गई व्यवस्था आप लोगों को? नहीं आ गई? जीव मात्र कर्मों को अपना जानकर राग करता है, जिससे नए कर्म बन जाते हैं। पुराने कर्म झड़ते रहते हैं, नए कर्म आते रहते हैं, पुराने कर्म झड़ते रहते हैं, नए कर्म आते रहते हैं। नए कर्म क्यों आते हैं? क्योंकि जीव पुराने कर्मों में झड़ने में राग करता है। मैं देह हूँ, मेरे सब हैं, मेरे सब, मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिये में सबल दीन। क्या है आगे? बेरूप आत्म पर। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको। नाशमान। हाँ, ये इसके दुख का मूल कारण है, नए कर्म बंध का मूल कारण है इसके। जब भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को जान लेता है तो कर्म छूटने शुरू हो जाते हैं, कर्म से रहित हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। समझ में आ गया? चलो ये आगे चलते हैं अपन। पुद्गल के भेद, पुद्गल के 2 भेद हैं। 6 भेद पढ़े थे ना आपने पुद्गल के अभी, जो अपने 6 भेद पढ़े थे ना, 6 भेद हाँ, पुद्गल हाँ। के। अब यहाँ 2 भेद बता रहे पुद्गल के हैं, 2 भेद जाति अपेक्षा। एक परमाणु और एक स्कंद। एक परमाणु और एक, स्कंद। परमाणु माने जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके उसे परमाणु कहते हैं, जिसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है।
और स्कंद माने दो से दो अधिक परमाणुओं का स्कंद, उसे बोलते हैं स्कंद। अब ये सब लिखा है कितने परमाणुओं का कितने स्कंद बन सकता है, क्या हो सकता है, ये पढ़ लेना वहां से। अब धर्मादि द्रव्य कैसे होते हैं कि धर्म द्रव्य क्या करता है, मछलियों को गमन करने में सहायक होता है, जैसे जल। ऐसे पथिक जनों को स्थान स्थान देने में सहायक है, छाया में साधन है, निवास। एक तीन द्रव्य लिए, गमन करने में, स्थान देने में और अवगाह करने में। और उसी प्रकार गति, स्थिति, अवगाह, वर्तना, ये चार द्रव्यों के कार्य बताए कि धर्म द्रव्य या धर्म द्रव्य या काल द्रव्य क्या काम करते हैं। उसके पीछे वर्णन किया गया है, क्या क्या फल होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो बता रहे हैं। ये पढ़ा था पहले भैया पहले। हाँ, ये पढ़ा था। जीव का अन्य द्रव्य पे क्या उपकार है, अन्य द्रव्य को जीव पर क्या उपकार है, किस तरह निमित्त बनते हैं, वो सब भी इसके अंदर दिया हुआ है सारा। इस समय दर्शन के विषय है सब। ये बंद होने की हमारे विधि, विषय है। बंद होने की विधि क्या है, परमाणु कैसे बनते हैं आपस में, हमें कैसे अपन तो चाहिए भैया जी, हमारे ही विषय हैं। हैं। संरक्षण हमें तो चाहिए, हमारे ही विषय हैं। हाँ बिल्कुल। ये हमारे विषय हैं ये। अब ये बताए नो पदार्थ किसे कहते हैं, नो पदार्थ का मतलब क्या होता है। दो पदार्थ हैं, जीव और अजीव। बाकी सात जो हैं वे इन्हीं दो के भेद हैं। मूल में दो क्या हैं, जीव और अजीब। 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 और बाकी जो सा और बाकी जो सात भेद हैं नौ में से, वो इन्हीं दोनों के विवरण हैं, दो के। लिखा है चार्ट के अंदर, ऊपर है जीव अजीव। और इन दोनों के मतलब जीव के कैसे, अजीव के कैसे। तो पुण्य पाप आश्रव बंध सम्मान निर्जरा मोक्ष, ये जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं। अब इसमें मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तो समय सार खुल जाएगा पूरा पूरा भैया। अब मैं खोलना चाहता नहीं है, आप कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ लेना, बाकी मैं इसके अंदर आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, खोलना क्यों नहीं चाहते हो? इसका खुलासा बहुत है कि जीव रूप कैसे हैं, जीव रूप कैसे हैं, कैसे मिल जाते हैं आपस में, कैसे अलग होते हैं। खुलासा इसका फिर तो दो तीन क्लास ले जाएंगे इसके अंदर, जो कि नहीं समय तो सार है, में तो लिखा साइंस है। ही जबरदस्त साइंस है। साइंस नहीं, तो वो विषय जबरदस्त है, फिर हमें समझ लंबा हो नहीं है। जाएगा। हमें तो ये 1 मिनट रुकना है, मैं ऐसी वो आप फटाफट फटाफट पलट देते हो मैं। ये शास्त्र खोल लो आप, पेज हम्म। नंबर 339 है इसका, ऑनलाइन में भेजा हुआ है, इसको खोल लो वहां अच्छा, से। ठीक है। आप खुद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। और मिथ्यात्व में आदि में पांचवें गुणस्थान में जीवों की संख्या लिखी इसके अंदर, कि कितने कितने जीवों की संख्या होती है। मिथ्यात्व में मनुष्य कितने हैं, बाकी जीव कितने हैं, ये अब सब दिया। समय दृष्टि 700 करोड़ लिखे इसके अंदर, चौथे चौथे गुणस्थान के अंदर जो समय दृष्टि मनुष्य हैं वे 700 करोड़ हैं। अभी धरती पे कितने लोग हैं अपनी धरती पे, कितने लोग हैं हमारे, 700 800 करोड़ है ना। 800 करोड़ 900 करोड़ के करीब है। है ना, और ये 700 करोड़ समय दृष्टि है, इस टाइम मनुष्य है। क्या बात कर रहे हैं आप, 800 करोड़ में 700 करोड़ समय दृष्टि, ये जैनी भी नहीं है कि भाई साहब, ये खाली यहाँ की बात नहीं है। भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र संबंधी भरत क्षेत्र, और वहां के एरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, और वहां की कितनी नगरियां और कितने नगर और कितने मनुष्य हो गए, और 2.5 द्वीप के अंदर कितने मनुष्य हो गए, उन सब 2.5 द्वीप के मनुष्यों की संख्या के अंदर 700 करोड़ हैं। जैसे अपनी दुनिया है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी दुनिया है 2.5 द्वीप के अंदर, 2.5 द्वीप के अंदर। तो इसके अंदर सब दिए कि देश संयंत्र के अंदर होंगे तो 13 करोड़ मनुष्य हैं इसके अंदर। पांचवें गुण संख्या 13 करोड़ मनुष्य होते हैं, ऐसा। अब ये 3 करोड़ की संख्या है, कल पढ़ेंगे अपन लोग 3 करोड़ मुनिराज कैसे होते हैं, और किस किस गुण स्थान के अंदर कितने कितने की संख्या होती है, वो घटती है कि बढ़ती है कि फिक्स रहती है, वो अपन सब लोग पढ़ेंगे। अब लिखा संयमी जीवों की संख्या। संयमी माने छठे गुण स्थान से जीव संयमी होता है, और उससे पहले चौथे में असंयमी, पांचवें गुण स्थान में संयम असंयम मिक्स होता है। ना संयम है पूर्ण, ना असंयम है, बीच की दशा है, लेकिन ये है संयमी। किसी गुण स्थान से, छठवे से। तो छठवे से जो अपन लोग डेली कहते हैं 3 करोड़ उन राजों की जय हो, 3 करोड़ उन राजों की जय हो, तो संख्या कहाँ से निकल के आती है, वो अपन लोग कल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। श्रेणी मारने वाले कितने जीव हैं, और ये तो फिर भारी विषय है, बहुत ज्यादा है तो। मिथ्या दृष्टि कितने हैं, स्वास्थ्य में कितने हैं, अजीब का आश्रव का क्या है, साइक्स देख सकते लगेगा कल, कल लगेगा इसके अंदर, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना।
चलो, निज निधि निज 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 में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए निवानी माँ को वंदना शतवार। नवाणों। जय बोलो दक्षिण माता की, जय हो, जय हो। जय महान जैन हो। धर्म की। जय हो, जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हो जय सबको जय जिनेन्द्र।